दिस इज अ वेरी रॉ एंड एन अनस्क्रिप्टेड वीडियो. मैंने कुछ स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, मुझे बस पता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है एंड आई हैव पुट ऑन माई कैमरा एंड आई एम हियर टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स सी मेरा मैसेज कैसे कन्वे होता है बाकी जो भी लोग इसको देख रहे हैं. सो टॉपिक है अबाउट वुमनहुड, अबाउट बीइंग अ गर्ल. सो इफ यू आर नॉट अ गर्ल फील फ्री टू स्किप इट. बट रिसेंटली अभी मेरी बेटी का अभी 4th बर्थडे निकल के हटा है and it was amazing. I mean, I'm seeing her grow up and it's just so wonderful. So while we were celebrating, while we were preparing for her birthday, मुझे एक बहुत ही profound realization हुई है. That's why I wanted to record a video about it. By default, like she is 4 now, by default we as girls, we are internally wired for few things. Like she and her love for the color pink that shows like कुछ भी कलर्स में से उसको कुछ भी चूज करना है तो वो पिंक कलर ही चूज करती है. We never told her to choose pink. It's just that what she naturally does. She is very fascinated by like जैसे getting ready, तैयार होना है, फ्लोरल खुशबुएं उसको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ब्यूटी एंड सब कुछ अरेंज करके जिन जिन चीज़ों को हम बोलते हैं गर्ली, वो सब उसमें वैसे गर्ली ट्रेट्स हैं. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड जस्ट वॉचिंग इट एंड आई रियलाइज्ड कि जितना मुझे अपने बचपन का याद है, ज़्यादा जब मैं 4 साल की थी उतना तो मुझे नहीं याद है, बट जितना भी वाइल आई वॉज ग्रोइंग अप, जब मैं स्कूल में थी या जब मैं कॉलेज में थी, इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, काफ़ी मतलब आई थिंक 30-35 ईयर्स तक जो मुझे याद है, आई नेवर रेजोनेटेड with myself with being a typical girl. मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर मुझे कोई बोलता था कि you have so girly traits, ऐसा मतलब मैं शुरू में ऑफेंड हो जाती थी because I did not want to have girly traits. अब ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं था that being girl is bad or whatever. It's just that when I was growing up I did not want to be girly. I remember for a very long time I don't used to like pink. मुझे बहुत चिढ़ मचती थी अगर स्कूल में कुछ लड़कियां होती थी, they used to like carry pink स्कूल बैग्स हैं और उस पे जो वो क्या बोलते हैं उनको, जो बैग्स के साथ वो चार्म्स एंड ऑल जो लटकते हैं, वो भी बहुत ही गर्ली चीज़ है. एंड कुछ भी जैसे ड्रेस अप एंड ऑल दैट, आई यूज्ड टू रियली नॉट लाइक इट सो मच. और मैं खुद भी कभी नहीं करती थी, मैं टिपिकल टॉम बॉय भी नहीं थी, but I was not girly and I definitely did not like अगर मुझे कोई बोलता था girly. I was not trying to have boyish characteristics. I was not trying to be a boy. It's just that I was running away from being a girl. I don't know अगर आप लोगों के साथ ये resonate करता है कि नहीं, but मुझे जो याद है स्कूल में, कॉलेज में, I used to not be a typical girl. I never liked makeup so much. I never liked getting dressed so much. I never liked pink color so much. ज़्यादा फ्लोरल ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था. और आज रिसेंटली मेरा भी बर्थडे निकल के था. I'm 36 now. अब I am at a stage of my life from past few years wherein I am getting back into that girlhood. मतलब मुझे वो सब चीज़ें अब जाके इतने सालों के बाद दोबारा से फैसिनेट कर रही हैं. लाइक गेटिंग रेडी एंड मेकिंग श्योर यू स्मेल गुड, मेकिंग श्योर यू वेयरिंग लाइक गर्ली क्लोथ्स लाइक स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस, नॉट ऑलवेज स्टिकिंग टू जीन्स. लाइक आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मेरे वार्डरोब में अब मैं जीन्स को कम से कम रखूँ, जीन टी शर्ट को, एंड आई फिल इट विद लाइक ड्रेसेस एंड स्कर्ट्स एंड अच्छी फ्लोरल चीज़ें एंड फ्रेग्रेंसेस भी जो गर्ल्स वाली हैं. आई एम लर्निंग कि थोड़ा बहुत मुझे मेकअप आ जाए, मेक माई हेयर लाइक प्रॉपर गर्ल्स. वो बोज ले लिए हैं मैंने. मेरा अगर आप स्टडी डेस्क भी देखो उसमें भी काफ़ी गर्ली चीज़ें हैं. लाइक मैंने उसको प्रॉपर वैसे डेकोरेट किया जैसे टिपिकल गर्ल्स डेकोरेट करती हैं. सो फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स दैट चेंज हैज हैपेंड. सो व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम मी ग्रोइंग अप एंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इज मी कमिंग बैक टू what I should have been. मैंने अपनी पिछली किसी और वीडियो में भी बोला था, the process of growing up is going back to your childhood. So in my childhood, as I said, like no one ever said me that being girl is bad. It's just that unsaid thing थी जहाँ पे कि at that time, I was growing up in the 90s. अगर आप भी 90s में grow up हुए हो तो आप इस बात से relate कर सकते हो कि at that time boys were given more preference. If you did boyish things like taking
care of household, that was given more preference as being a girl. Also a big factor in my life when I was growing up is I didn't have a very strong feminine energy around me जो कि मुझे बोले कि you have to do all these things. That is what you are meant to be. So today for my daughter I am that feminine energy who will make sure कि मैं अपनी बेटी को ये बताऊं that it's important for you to maintain your girlhood. Like you don't need to run away from the defaults that you have just because you want to fit in the world. मतलब obviously I'm not going to say her कि अपना independent नहीं होना या career नहीं करना. These all things are not equal match. A woman can be proper woman and have all the girly traits and still be successful and independent, which is what I want my daughter to be. I have been independent like for the majority of my life. I have a successful career. I can do whatever I need to. Like I can stand alone in a room of unknowns and deliver a fantastic speech. I know that. That's how I have been raised. But during that raising, I forgot to be closer to my feminine side. Like Hinduism में बोलते हैं ना कि हर एक में एक शिव है और एक शक्ति का रूप है. So for me when I was growing up, वो शिव वाला रूप ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया. लाइक वो मैनलीनेस जो है ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई एंड माई फेमिनिन साइड जस्ट बिकेम डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ सम अनसेड रूल्स. क्योंकि आई क्लियरली रिमेम्बर कि पहले क्या होता था, अगर कोई बहुत ज्यादा गर्लिश गर्ल या ऐसा होती थी, पीपल डोंट रियली यूज टू लुक अप टू देम सो मच. उनको लगता था बिकॉज पहले मेंटालिटी क्या रहती थी दैट जो लड़की ज्यादा मेकअप करती है या जो लड़की ये सब रेडी वेडी होती है, शी विल नॉट बी सक्सेसफुल फॉर सम रीजन. दैट स्टूपिड रूल वाज देयर व्हेन इन 90s. तो उसकी वजह से आई रियलाइज्ड कि किसी ने एज ए सेड, किसी ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया कि if I do this, I will be away from what I am supposed to live. I will be away from me making an impact, like me having a career या independent होना या successful होना. तो उस टाइम पे लगता था ये दोनों चीजें opposite हैं, but they are not. As I said, like I didn't have a feminine figure in my life जो मुझे ये बोलते हैं कि no रुबाब, you have to maintain your girlhood while trying to achieve your dreams. So I hope any girl who's listening this, who has been in a similar boat, जो कि अपनी feminine side से थोड़ा touch, मतलब they've lost their touch to their feminine side and they have embraced masculine side of them. We all know like हर एक में एक feminine side रहती है, masculine side रहती है. I hope ये message उन तक पहुँचे कि we don't need to diminish our feminine side to prove something to the world. You can be successful, you can have a wonderful career, you can be great at being a mother, still have both the sides and balance out both the sides in yourself. That's the message that I want to convey to you. That's the message that I am going to convey to my 4-year-old. I am going to be a mother who's going to tell her, yes, I am going to decorate your whole room pink if I need to. I am going to make sure you have all the girly dresses in your wardrobe and you have all of those things that you need which make you happy, while making sure that things which matter, like making sure you're studying well, making sure you stand up for yourself, making sure you're strong-headed, because these are not contradicting things. Make sure your Shakti side and your Shiv side, both of them are in balance within yourself. That's what I'm going to teach my child for sure. And I hope this message reaches out to that girl who somehow lost touch to her feminine side as in while she was growing up like I did. अब इसमें एक major part मेरी healing journey का भी रहा है. Healing is ये जो हमारे childhood wounds रहते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमें किसी ने कुछ बोल दिया एंड वो बात हमारे जहन में बैठ गई एंड फॉर सम रीजन डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली हम लोग वैसे बन जाते हैं. लाइक I suppressed my femininity and made sure mostly my masculine side and my strong and being bold and all of those things came forward more prominently because of some things which were either said directly to me or not said directly to me. So as a part of my healing journey, I made sure I've healed all those wounded parts of me which needs healing. As a result of that healing process,
I've started to love my feminine side more. I have understood that it's important to strike a right balance between the feminine side and the masculine side in oneself. So I can be a soft person and an empathetic person. At the same time, I can be a strong-headed and an independent person. So that's what I've learned in my healing journey. That's what I want my daughter to grow up being. There's nothing wrong in loving the color pink. There's nothing wrong in wanting like all these florals in your dresses. I'm deliberately wearing this dress today to convey out the message that I am sitting here embracing my femininity and my masculinity in the balanced way, because that's what we are meant to do. Alright, now do let me know via comments, are you someone, have you been that girl who lost touch to her feminine side while she was growing up? Because I definitely know मेरी बहुत सारी ऐसी friends हैं जो कि मेरी तरह ही हैं. You and me, we are all same, right? I have just discovered that balance is very important. I am as good as a mother at my home, and I am an excellent employee in my workspace where I am competing with all the males in my workspace as well. So that's the balance that we need to find out. I hope you find that balance in your life like I have. Do let me know via comments on what your opinion on this topic is. I'm going to meet you all next week with another interesting topic.